सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करिनो बिनवा सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। एक बार हम लोग हृदय खोलकर सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग जिस उपलक्ष्य में यहाँ पधारे हैं, सब लोगों को विदित है दिवंगत आत्मा जहाँ भी है उनको शांति मिले। सद्गुरु महाराज के जीवन काल में भी इस तरह का कार्यक्रम होता था। श्राद्ध के बाद सत्संग चाहते थे लोग कि गुरु महाराज से कराऊं, लेकिन गुरु महाराज का तो कार्यक्रम लेना बड़ा कठिन। तो गुरु महाराज कहा करते थे अभी तो समय नहीं है, वार्षिक श्राद्ध में मैं जाऊंगा 1 वर्ष के बाद। और वास्तव में वार्षिक श्राद्ध में ही सही सही सत्संग शांति रूप से होता है। कोई हलचल नहीं, कोई क्रियाक्रम नहीं। तो यह सुंदर अवसर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, यह गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और यह सत्संग सबके लिए जरूरी है, चाहे वे शरीर में हों या शरीर में ना हो। क्योंकि जीवन में भी लोग शांति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं शांति? इसलिए कि सारे के सारे मनुष्य का जो जीवन है वह अशांतिपूर्ण है। परेशानी में सब के सब जीव पड़े हुए हैं और जीवन भर पड़े रहते हैं परेशानी में, अशांति में। और शरीर छूट जाता है तो परेशानी भी साथ ही चले जाते।
अशांति ही लगी रहती है, उसी शांति के लिए जो है इस पुण्य तिथि में यह सत्संग रखा गया है। जो इस सत्संग को मन लगा करके सुनेंगे तो वह लाभ होगा जो लाभ स्वर्ग में भी नहीं है, वह लाभ देवी देवताओं के भी नसीब में नहीं है। इसलिए सबों को चाहिए इस सत्संग में आकर सत्संग में अपने मन को लगा दें। कोई कहते हैं कि हमको सत्संग सुनना क्या जरूरी है। यहाँ हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे उत्तरकांड से रामचरितमानस के पाठ में कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही है पाषाण। अब खोजिए पूरे गोड्डा जिला में कि जीवन मुक्त कोई है, पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में जीवन मुक्त महापुरुष किनको कहते हैं? जिन्होंने संसार के सभी दुखों पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लिया है, उसी को जीवन मुक्त महापुरुष हैं। ये नहीं कि 1000 वर्ष के बाद फिर उनको दुख आ जाएगा, सो बात नहीं। अनंत काल के लिए दुखों से जिन्होंने छुट्टी पाली है, उसी को जीवन मुक्त महापुरुष कहते। एक भी दुख उनको नहीं, ना दैहिक दुख, ना दैविक दुख, ना भौतिक दुख, ना जन्म का दुख, ना मृत्यु का दुख। दुख जिनको है ही नहीं, उसी को जीवन मुक्त कहते। और तुलसीदास जी महाराज देखिए कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि ऐसे सुखिया जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं। राजा जनक नहीं, उतने बड़े राजपाट को चलाने वाले मुक्त महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं वे भी सत्संग में आते थे। लेट सेट आते थे लेकिन आते थे। बहुत बड़ा राज्य कारभार, लेकिन सत्संग में याज्ञवल्क्य मुनि के सत्संग में सुनने के लिए निश्चित रूप से आते थे और उनको सुनाने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि उनका इंतजार करते थे, नहीं कहीं उनका सत्संग छूट ना जाए। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके हिये पाषाण। बहुत लोगों को मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन सबका मनुष्य जैसा हृदय तो नहीं है। नहीं, कहते हैं बड़ा क्रूर है, नहीं ये बैल है, बैल जैसा स्वभाव, ये गधा है, गधा जैसा स्वभाव है मनुष्य। लेकिन आप अपने मुंह से कभी कभी कह देते हैं तो गधा नहीं। तो तुलसीदास जी गधा तो नहीं कहते हैं, बैल भी नहीं कहते हैं। जिनको सत्संग में मन नहीं लगता है, जो सत्संग सुनना नहीं चाहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं उनका हृदय जो है मनुष्य का हृदय नहीं है, उनका हृदय जो है पत्थर है। कहेंगे क्यों? इसलिए कि जिनको कोई दुख नहीं है वो भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं। और आपको तो बहुत दुख है, घर में भी दुख है, बाहर में भी दुख है, मन में भी दुख है, शरीर में भी दुख है। कोई कहते हैं कि चारों ओर खाली दुख ही दुख है, ऐसा भी दुनिया में कहने वाला है। और इतना दुख रहने के बाद भी सत्संग में नहीं आते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं उसका हृदय जो है मनुष्य का हृदय नहीं है, उनका हृदय पत्थर का है। अब कितना भगवान दुख देंगे जो आएंगे। दुख इसलिए मिलता है कि जल्दी से सत्संग में आ जाओ। दुख में स्मरण
सब कोई करे, सुख में करे ना को, असुख में जो सुमिरन करे, दुख काहे को। इससे पता चलता है इस संसार में सुख से बढ़िया दुख ही है कि भगवान का याद करने का मौका मिलता है। दुख पर दुख आता है तो मन संसार से भागता है, भगवान की ओर जाता है। तो कहते हैं कि ये दुख ही आपको जो है कल्याण कराएगा, सुख में तो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष सत्संग में आते हैं। इसका मतलब जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला है सब कोई सत्संग में आइए। राम जी कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। अभी बैल गधे के शरीर में, कुत्ते के शरीर में रहते तो सत्संग में आने का मौका नहीं। कटिहार जिला अधिवेशन था, मंच बड़ा था, पंडाल भी बड़ा था, तो कुछ जगह खाली खाली कहीं कहीं। तो उस सत्संग में कुत्ता जो है ना घूमते ही आ गए। खाली जगह जहाँ था वहाँ जाके बैठा कुत्ता। मैं मंच पर से देख रहा, बगल वाला जो था मेरे बगल में कुत्ता बटेगा, हट हट करके भगा दिया। फिर दूसरी जगह वो कुत्ता जाके फिर बैठा, तो फिर वहाँ बगल में जो था उसको भी हट हट, मेरे बगल में कुत्ता बैठे। इस तरह 3 बार 4 बार बैठने का कोशिश किया कुत्ता, लेकिन किसी ने बैठने नहीं दिया। तब निराश होकर के वे पंडाल से बाहर जा रहे थे तो कोई आदमी, घुटना में दर्द होगा, कुर्सी पर बैठे थे, उसी होके जा रहा था। तो एक लाठी लेकर के बूढ़ा हाथ में उस हो करके जा रहा था, दिया डंडा, तो के करके जो है कुत्ता बाहर। जान लीजिए यदि आप मनुष्य शरीर में नहीं होते कौन कुत्ता कौन बनता है? अरे 84 लाख जोनी में जो जाने वाला है ये सब मनुष्य ही है। देहावसान समये चित्ते यद यद्विभावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। तो अभी हम मनुष्य शरीर हैं, कहीं कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे, अब वहाँ सोचेंगे थोड़ा सत्संग में बैठ जाएं, तो बैठने भी नहीं देगा, भगा देगा। और कैसा भी मनुष्य है, कितना गया गुजरा मनुष्य है, अत्यंत नीच है, चंडाल है, वो भी आता है सत्संग में, भगाते हैं, बल्कि प्रेम से उनको बिठाते हैं, बिछावन देते है ना। मैंने देखा अभी 8 तारीख को जनवरी मुजफ्फरपुर में सत्संगी हरिजन है ना, ब्राह्मण के घर में सत्संगी थे, सब तरफ से एकदम ठंडी, एकदम बहुत कसके थी। 2 परिवार के 2-3 व्यक्ति आए हुए। मैंने देखा घर से जो है ठंडी है, ठंडा नहीं लगे, तोशक निकाल करके बैठाया हूँ, सत्संग में आया है ना। कितना महत्व है। राम जी जो कह रहे हैं झूठ नहीं कह रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। संसार में जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला है, वे कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, उनका बड़ा भाग है। और कितना बड़ा भाग है, जितना बड़ा कि देवी देवता की भाग नहीं। आप कहेंगे कि हमको तो खाने के लिए नहीं मिलता है, वस्त्र भी हमको नहीं है, घर मकान भी हमको नहीं है, हम तो दाने दाने के लिए मुहताज हैं। अरे राम जी कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। हम बात समझ में आती नहीं है, लेकिन जान लीजिए राम जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वही झूठ बोलेंगे तो दुनिया में सत्य बोलने वाला कौन होगा? तो कैसा भी व्यक्ति है, कोढ़ी व्यक्ति ही क्यों ना हो,
रोगी व्यक्ति क्यों ना हो, बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मनुष्य शरीर में है ना, लंगड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अंधा व्यक्ति क्यों ना हो और बहिरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो आप लोग तो प्रश्न खड़ा कर देंगे कि लंगड़ा तो ठीक है, अंधा भी ठीक है, क्योंकि कान से सत्संग सुन लेगा, उनमें आँख और पैर की जरूरत नहीं है। लेकिन बहिरा कहाँ ठीक है, बहिरा तो कुछ सुनता ही। तो बड़े भाग मानुष तन पावा कहाँ